दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज लीडिंग लीडर्स चैनल के ऊपर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, जहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट किए हैं, उनको इस चैनल के ऊपर बुलाया जाएगा और उनसे ये बात आपको बताई जाएगी कि कैसे अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, कैसे लीडरशिप के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये चैनल, मुझे उम्मीद है, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन लेके आएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े आमूलचूल परिवर्तन इस चैनल के माध्यम से सुन के आएंगे। लेकिन आज इसकी शुरुआत के साथ ही हम हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सर को आमंत्रित करना चाहते हैं। सर, आज आपका स्वागत है हिंदुस्तान के आने वाले टाइम के सबसे दमदार चैनल, जिससे लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, लीडिंग लीडर्स पे। धन्यवाद महिपाल सर। हम आज कुछ बातचीत करना चाहते हैं और ये बातचीत सिर्फ मेरी नहीं है, हम लीडर्स की नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में असलीपेस वेलनेस का बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसके अलावा भी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, बाहर के भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके से सवाल हैं इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके, बाहर को लेके। तो उससे संबंधित कुछ वाकई कुछ जानकारियाँ, कुछ सवाल हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। क्या आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ सर। तो लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सर, आज आप जहाँ भी लेवल पे हैं पूरे हिंदुस्तान में, किसी को आपका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर आदमी की एक शुरुआत होती है और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस जीवन की शुरुआत आपके कहाँ से शुरुआत की, आपके कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे कैरियर की शुरुआत पहले पढ़ाई लिखाई करी मैंने, आर्मी स्कूल में पढ़ा। पापा आर्मी में थे तो पठानकोट, अमृतसर से घूमते घूमते बीकानेर, फिर गाज़ियाबाद, फिर 12th क्लास कंप्लीट करके फिर मैं, वही पिताजी सेना में थे तो हमें प्रमोट ही सेना हुई तो हमने सेना में चले गए। और मेरे ख्याल में शायद 16 साल 8 महीने की उम्र में, जहाँ तक मुझे याद है, सेना में भर्ती हो गया था, फौज में भर्ती हो गया था। सर, हमारा आपसे सवाल है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए? डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में सही मायने में, मेरे यहाँ एक किराएदार रहते थे तो उन्होंने 98 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बताया था, पर उस समय ना मुझे ज़रूरत थी और ना मैं समझा था। फिर 2003 में मैं पुलवामा था कश्मीर में, तो मेरा एक आर्मी का दोस्त था, उसने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ बताया था। और वो कोई ऐसा प्लान 5-6 हज़ार रुपये का, तो मैंने उसे पैसे दे भी दिए थे। तो मैं दिल्ली के पास का रहने वाला हूँ, तो उसने कहा दिल्ली हेड ऑफिस है, दिल्ली जाओ सर और काफ़ी अच्छे पैसे बनेंगे, यहाँ काम करते हैं। थोड़ा बहुत मैं जाना, मैंने चलो ऑफिस तो देख लेते, तो मैं ऑफिस देखने आया तो ऑफिस ही नहीं था। जी सर। उसके बाद सिरसा में मेरी माताजी ने मुझे किसी से मिलवाया था, उन्होंने भी समझा। उसके बाद चौथा चांस मेरा एक दोस्त था जयपुर के अंदर, उसने मुझे ना, एक संडे फंक्शन था रोटरी क्लब जयपुर में, और उसने कहा यार एक फंक्शन हो रहा है हमारी कंपनी का। और मैं इतना बिलीव नहीं करता था डायरेक्ट सेलिंग पे, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बिलीव कभी हुआ ही नहीं। लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती कैसे भी करके टिकट वगैरह दिया फ्री में और ले जाके बैठा दिया। और फिर जो मैंने वहाँ देखा कि एक आम आदमी कैसे कामयाब हो रहा है, और ख़ासकर हमारे जो आर्मी पर्सन्स थे जो रिटायरमेंट ले चुके थे, उनकी स्पीचेस सुनी, उन्होंने बताया कि भाई आज हमारी पेंशन का तो ये अमाउंट है और हमारा डायरेक्ट सेलिंग से इस बिज़नेस में ये अमाउंट आ रहा है और हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव आए हैं, हम इस गाड़ी को अफोर्ड कर रहे हैं, घर हमारा यहाँ पर है। और वो सब आर्मी पर्सन्स थे मेरी तरह। तो उन्हें देख के कहीं ना कहीं मुझे कुछ तो लगा, यार इस इंडस्ट्री में कुछ तो ख़ास बात है कि यहाँ एक आम फौजी आदमी इस लेवल पे पैसे कमा रहा है रिटायरमेंट के बाद। तो बस वहीं से ही मेरा मन बना और 2007 15 अप्रैल को मैंने वो फंक्शन देखा था और 17 अप्रैल 2007 को इस इंडस्ट्री में मैंने पैसे दिए और मैं यहाँ पर आ गया। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता का मंत्र क्या है? सफलता जो मैं चाहता हूँ अभी तो मुझे मतलब काफ़ी दूर दिख रही है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत सफलता आज तक ज़िंदगी में प्राप्त की है, उसके पीछे का मेरा, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ रामवीर जी, तो मैं जिस दिन से काम पे आया, जिस दिन से मैं इस दुनिया में सफलता सक्सेस की दुनिया में मैंने कदम रखा, उस दिन से कुछ चीज़ें मेरे प्रिंसिपल बन गए थे। नंबर 1, या तो मैं काम करूँगा नहीं, करूँगा तो 100% पॉजिटिव होकर करूँगा। तो मैं आज तक पॉजिटिव हूँ, जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, लेकिन मुझे ये लगता है जो हो रहा अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा।